रिश्ते से जुड़ी कहानी, दिल को दहला देने वाली कहानी। मेरी कहानी। मेरे ससुराल वाले मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। मेरा पति भी उनका साथ देता है। शादी के बाद एक लड़की को ससुराल वाले से बहुत उम्मीदें होती हैं। वह यही चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लें, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं ना, शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। उन्हें बचपन से भी यही शिक्षा दी जाती है कि लेकिन शादी के बाद जब कोई आपसे कहे कि आपको हमारा सम्मान कमाना होगा, आप इसे आसानी से हासिल नहीं कर सकती, तो सोचिए उस समय क्या बीतती होगी। ख़ास तौर से तब जब आपका जीवन साथी आपके परिवार की हाँ में हाँ मिलाए, तो इससे ज़्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या हो सकती है। मेरी कहानी। मेरे ससुराल वाले मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। मेरा पति भी उनका साथ देता है। उस समय न केवल आप अंदर से टूट जाते हैं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे भी मेरे माता पिता ने यही सिखाया था कि शादी के बाद ससुराल ही मेरा घर है, लेकिन वो लोग मुझे अपने घर का हिस्सा नहीं मानते। हालांकि हमारी शादी सब लोगों की रजामंदी से हुई थी, लेकिन इसके बाद भी मेरे ससुराल वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी। शादी से पहले हमारी लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे यही लगा था कि शादी के बाद भी यह सब ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल हम दोनों की संस्कृति एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है। हम दोनों की फैमिली बैकग्राउंड और कल्चर भी सेम नहीं है। हालांकि शादी से पहले मुझे इन बातों से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शादी के बाद ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी बन गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे ससुराल वाले दिन भर मुझे मेरे काम को लेकर ताना मारते रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, मैं अपनी सास के साथ एक अच्छा ब्रांड शेयर नहीं कर सकती, लेकिन उनकी बातें हमेशा मुझे दुख देती हैं। मेरी कहानी। मेरी पत्नी घर में बहुत ही अजीब कपड़े पहनती है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पति मेरा साथ नहीं देता, आपसे छिपाना नहीं चाहती। शादी से पहले तक मेरे पति ने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था, लेकिन शादी के बाद अपने घर वालों का रवैया देखते हुए उन्होंने भी मेरे साथ अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया था। मुझे विश्वास था कि वह हमेशा मुझसे प्यार करते रहेंगे, लेकिन उनके इस व्यवहार को देखते हुए मेरा भरोसा डगमगाने लगा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह अब पहले की तरह हमेशा मेरा साथ नहीं देते। ससुराल वालों ने मेरे खिलाफ उनका बयान कर दिया है। एक दिन कुछ ऐसा कि मैंने दाल तो इस पर मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने मारे। उन्होंने कहा कि मैं अनाड़ी हूँ, मुझे कोई काम सही से नहीं आता। उनके मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि इस दौरान मेरे पति ने मुझे पछतावे से देखा, लेकिन किसी से कुछ कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझसे कहा कि परिवार का हिस्सा बनने के लिए मुझे उनका सम्मान कमाना होगा। यह मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था कि मैं इस दिन को कभी भूल नहीं पाऊंगी। मेरी कहानी। शादी करके मैं बुरी तरह फंस गई। मेरा पति किसी काम का नहीं एक तरीका समझ आया है। अपने पति को खुद से दूर होता देख मेरे दिमाग में तभी एक बात आई। मैंने सोचा अगर मैं उनके लिए पोता पोती पैदा कर दूं, तो वह खुशी खुशी मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लेंगे। इसीलिए अब मैं प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हूँ। शायद यही एक तरीका है जिससे मेरे ससुराल वाले न केवल मेरा सम्मान करेंगे, बल्कि मुझे मेरे पति का प्यार भी वापस मिल जाएगा। मैं ये सब कुछ अपनी शादी को बचाने के लिए कर रही हूँ। मेरी कहानी। मेरे पति को मेरा दूसरे आदमियों से बात करना अच्छा नहीं लगता, भले ही वह मेरा चचेरा भाई ही क्यों ना हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।